बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स। उसके ऊपर बेटा क्विज़िस के ऊपर लेक्चर। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा क्विज़िस के ऊपर लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लियो, क्योंकि वो ही आपको बताएगा कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। देखते बेटा बगैर किसी वक्त ज़ाय के हम चलते हैं बेटा एमसीक्यूज़ नंबर 1 पे। देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 पे देखिएगा हमें क्या कह रहा है जी बेटा हमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो बेटा वो कितने हैं जी? 3 है। आपको भी पता है वो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, टेबुलर मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है। तो ये बेटा हमारे पास 3 है जी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी। अ फंक्शन हुज रेंज इज सिंगल्टन सेट। तो बेटा ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सिंगल्टन सेट हो उसको बेटा कांस्टेंट फंक्शन आते हैं। इसकी बेटा डिटेल हमने पढ़ी थी क्विक रिव्यू वाले लेक्चर में। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। कहता है ये वाला फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ ये कौन सा बेटा? ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। तो वो बेटा हमारे पास 1 होते हैं। अगर इनवर्स कहता फिर भी 1 ही ऑप्शन होनी थी। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 5 है। कह रहा है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू। ये ऑन टू फंक्शन बेटा तब होगा जब रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी होगा। इसको बेटा कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ ग्रुप। ये बेटा ग्रुप नहीं है जी। किस अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो बेटा ये मल्टीप्लिकेशन पे भी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोनाइड तो बन जाता है लेकिन आपको इन्वर्स नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि 1 का इन्वर्स तो 1 मिल जाएगा। 2 का इन्वर्स 1/2, 1/2 तो अंदर होते ही नहीं। नेचुरल नंबर में तो सारा ओवर में पी ओवर क्यू की फॉर्म में एलिमेंट ही नहीं होते, यानी ओवर में एलिमेंट ही नहीं होते। 3 का 1/3 नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में। तो एडिशन जो है, तो देखिए एडिशन में आपको बी इन्वर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, एडिट इनवर्स नहीं मिलेगा, यानी 2 का एडिट इनवर्स -2 होता है, वो नहीं मिलेगा क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्शन में बेटा एसोसिएटिव लॉ पे जाके बस हो जाएगी नेचुरल नंबर की। तो अंडर सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर आपको पता है वो ग्रुपाइड होता है। सिर्फ कलौय लॉ भी बल्कि नहीं होल्ड करता नेचुरल नंबर पे। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर कि किसी में भी ये नेचुरल नंबर का सेट जो है वो ग्रुप नहीं बनाता। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 7 पे। सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज। तो वो बेटा क्या सेट बिल्डर है, डिस्क्रिप्टिव है। चूंकि ये इनवर्ड्स लिखा गया है तो उसको बेटा डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। ये बेटा नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम। नेक्स्ट बेटा क्या है जी? ये बेटा कहता है द ग्राफ ऑफ ए लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन ग्राफ बेटा हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। याद रखिए अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक हो फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू ax² है प्लस bx है प्लस c, इस तरह का कोई हमारे पास फंक्शन हो, उसका ग्राफ बेटा पैराबोलिक होता है। ये याद रखना आपने। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी। ये बेटा हमारे पास आ गया द टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस। तो बेटा ये कह रहा है कि ऐसे इस सेट के अंदर ऐसे वो रैशनल नंबर्स होंगे x जिनका स्केल है √2 आए। तो बेटा सिर्फ दुनिया में एक ही आपके पास नंबर x मिलेगा जिसका आप स्केल ले तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, और आपको कोई नहीं मिलने वाला। लेकिन √2 जो है ये तो रैशनल है ही नहीं है। हमने तो कहा था x रैशनल है, तो ये तो बेटा हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, ये क्या बेटा इरेशनल है, ये तो रैशनल है ही नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्केल है तो √2 आए। तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर यहाँ पे बेटा 10। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स है देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे। इसमें बेटा क्या कहता है जी? इफ एवरी एम्प्टी सेट इज अ डैश सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बेटा इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पे। जहां पे क्या कहता है फंक्शन ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी है देन एफ इज कॉल्ड। तो बेटा एफ को हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। तो बेटा ऑन टू फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे? जब रेंज ऑफ एफ जो है इज इक्वल टू सेट बी होगा। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ पे बेटा हमें क्या कहता है? कहता है इफ एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स है देन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन एम्प्टी इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटा यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देखिए क्या क्या करेंगे। देखिए इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे। देखिए क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी ये होएगा, यूनियन बेटा करेंगे ए इंटरसेक्शन एम्प्टी।
ये बेटा हमारे पास आएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आएगा जी, ए इंटरसेक्शन बी है, इसको ऐसे ही रहने दे। अच्छा, ये यूनियन आ गया। ए का बेटा इंटरसेक्शन से बी लेके, ए के वो एलिमेंट जो एक एम्प्टी सेट के साथ कॉमन है, तो कोई कॉमन नहीं है तो हमारे पास एम्प्टी आएगा। तो ये बेटा हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये बेटा हमारे पास आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 पे। यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या कहता है, देखिए बेटा यहाँ पे हमें क्या कहता है, ये जरा देखना जी बेटा। कहता है इफ U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A इज द सबसेट ऑफ U, देन A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटा वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेटा जरा यहाँ पे देख लें कि ये वेन डायग्राम से आपको जरा अच्छे से समझ आएगा। ये बेटा यूनिवर्सल सेट है, तो याद रखिए अगर कोई सेट A है तो जब आप उसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो क्या होता है, आप उस सेट को के अलावा बाकी सारे का सारा शेड कर देते हैं। ये बेटा क्या है हमारे पास, वो कंप्लीमेंट है। तो देखिए ये सारी की सारी प्लेट जो है ये असल में क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये किन दोनों से मिलके बना है, एक तो बेटा ये ए से मिला है और एक ए कंप्लीमेंट वाला, यानी यूनिवर्सल सेट बेटा किसके इक्वल है, ए और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन। ये बेटा, तो ये बेटा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 पे। यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या कहता है, उसकी तरफ बेटा देखते हैं जी क्या कहता है बेटा यहाँ पे, ये देखिएगा जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज यूनिटी ऑपरेशन। तो बेटा इनमें से कौन सा यूनिटी ऑपरेशन है बेटा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, डिवीजन। तो बेटा स्क्वायर रूट बेटा यूनिटी ऑपरेशन है इनमें से। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, ये x व्हेनेवर x बिलोंग टू इवन नंबर, ये कह रहा है एंड x 4 इज लेस देन x इज लेस देन 6। बेटा 4 और 6 के दरमियान कौन से ऐसे इवन नंबर्स हैं, तो बेटा 4 और 6 में कोई इवन नंबर नहीं, यहाँ 5 है लेकिन वो हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो बेटा एम्प्टी सेट, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 17 पे। यहाँ पे बेटा कहता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट देन बेटा u माइनस ए, ये बेटा होगा ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो फिर वो कह रहा होगा u होगा u माइनस ए, यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्योंकि आपको पता है कि एक कंप्लीमेंट बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे वैसे स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं लिखी, ए द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ये लिखना चाहिए। तो वो बेटा इज इक्वल टू होगा u माइनस ए, यानी जिसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इस बी कंप्लीमेंट होता तो हम लिखते बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी, ये बेटा इस तरह। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 18 है। यहाँ पे बेटा कहता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज अ फंक्शन इफ इट्स 1 to 1 इट्स बाइजेक्टिव ऑल ऑफ दिस। तो बेटा अगर कोई फंक्शन, बेटे याद रखिए कि किसी फंक्शन का इनवर्स जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, हाँ अगर तो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो पक्की बात है उसका इनवर्स भी फंक्शन ही होगा। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज अ फंक्शन इफ इट इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19। यहाँ पे बेटा देखिए क्या कहता है, द प्रॉपर्टी विच मेक्स अ ग्रुप अ बिलियन। बेटा बिलियन ग्रुप तब होता है कोई ग्रुप जब उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, और आपको भी पता है कॉम्यूटेटिव को बिलियन भी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द रेजिड्यू क्लासेस आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे। यहाँ पे देखिए बेटा क्या कहता है, इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन है सच दैट रेंज ऑफ जो है बी इज नॉट, रेंज जो है एफ की, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, देन एफ इज ऑन टू है, इंजेक्टिव है, इनटू है, बाइजेक्टिव है। तो बेटा ये ऑन टू है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे। यहाँ पे बेटा कहता है अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड। तो बेटा रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन इन ए, रिलेशन इन बी, रिलेशन फ्रॉम बी। तो बेटा ये रिलेशन होता है अगर असल में जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, असल में वो क्या होता है जी, ये असल में रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है जी, असल में वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो उसको पढ़ेंगे कैसे, असल में ये पूछना चाह रहा है। तो बेटा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 23 पे। ये बेटा एक इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको जरा हम देखते हैं। कह रहा है कि ये फंक्शन है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ऑन टू है, 1 to 1 है या नन ऑफ दीज है, ये बेटा पूछ रहा है। तो बेटा कांस्टेंट फंक्शन तो ये नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट तब होना था जब ये y जो है जिसको आप f(x) भी कहते हैं, ये किसी कांस्टेंट नंबर 2, 3 इस तरह किसी के इक्वल हो, यानी कोई कांस्टेंट नंबर के इक्वल हो, तो फिर ये कांस्टेंट होना था। अच्छा अब ये नहीं है तो ये कांस्टेंट तो नहीं है, बात ये तो मसला ही को नहीं है ना। अच्छा आगे बेटा हमारी बात होगी 1 to 1 और ऑन टू। अब बात करते हैं ऑन टू। बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो फंक्शन आपको दिया गया इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखिए बेटा
और ये बेटा चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होगा, पैराबोला की तरह बनेगा। अब चूंकि देखिए बेटा इसकी ओपनिंग किस तरफ ही होगी, देखिए जिसके ऊपर स्केयर नहीं है, एक्स के ऊपर स्केयर है, वाई के ऊपर नहीं है, इसका मतलब है इसकी ओपनिंग जो है वाई एक्सिस की तरफ होनी है, यानी ऊपर की तरफ होनी है। किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। अच्छा, अब देखिए जब किसी फंक्शन को ये चेक करना हो कि क्या क्या वो 1 to 1 है, क्या ये चेक करना हो किसी फंक्शन को, ये चेक करना हो कि क्या वो 1 to 1 है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं। अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर जाए तो फिर वो 1 to 1 नहीं होता। तो देखिए अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो यहाँ पे मोर देन 1 पॉइंट पे वो टच कर जाता है, इसका मतलब है ये 1 to 1 भी नहीं है। ठीक हो गया। आगे बेटा ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन2 के लिए बेटा रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कोडोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए कहते कैसे, आप देखिए एक्स के ऊपर स्केयर है, आप यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लें तो आपको क्या आएगा, यानी इसकी ये फंक्शन क्या बनता है, ये जरा गौर करें तो ये बनता है बेटा आपको डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर आती है, जो रेंज जो है वो 0 से आपको क्या मिलती है बेटा, 0 से इन्फिनिटी की तरफ मिलती है। आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आई। देखिए आप नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, कुछ भी पुट करें, आपको देखिए नेगेटिव -1 पुट करें +1 आ जाएगा, -3 पुट करें तो +9 आ जाएगा। तो आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलनी, तो 0 से या तो 0 पुट करेंगे तो x 0 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा। तो यानी जो आउटपुट वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव मिलनी है, यानी 0 से आगे ही मिलनी है। बात की समझ आ रही है आपको? तो ये 0 से आगे ही मिलेगी, ये बात होगी। तो बेटा आपने जब ऑन2 चेक करना होता है तो उसके लिए ये चेक करना होता है, याद रखिए कि अगर ऑन2 के लिए ये चेक करना होता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, ये देखिए जरा, ये तो हमने उसके लिए देखा ना, ऑन2 के लिए ये देखिए जरा, ऑन2 के लिए ये चेक करना होता है कि आपने ये चेक करना है ऑन2 के लिए कि अगर x के पैरेलल आप कोई लाइंस लगाते हैं, x के पैरेलल आप क्या करते हैं बेटा, रेंज में, उसकी रेंज में कोई लाइंस लगाते हैं तो कर्व को वो कम से कम एक पॉइंट पे जरूर टच करे, कर्व को वो क्या करे, एक पॉइंट पे जरूर टच करे। तो बेटा देखिए इसकी रेंज क्या है बेटा, 0 से इन्फिनिटी, यानी 0 से इन्फिनिटी है, यानी ये हमारे पास 0 है और इन्फिनिटी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज है। तो यहाँ पे कोई भी कहीं मर्जी जहां आपका दिल करता है आप लाइन लगाएं, आप ये कम से कम एक पॉइंट पे तो जरूर टच करेगा, इसका मतलब है ये ऑन2 है। तो नन ऑफ दीज तो ऑप्शन नहीं हो सकती, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये बेटा हमारे पास बात होगी। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एमसीक्यू नंबर 24 है। ये बेटा देखिए क्या करता है, ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो क्या करेंगे, पहले ए को इसके ए के साथ मिलाएंगे, ए इंटरसेक्शन ए है, ये आ जाएगा, यूनियन बेटा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए ये होता है, यूनियन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बेटा हमारे पास बी आ जाएगा। तो बेटा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 25 पे। यहाँ पे बेटा देखिए हमें क्या कहता है कि बेटा वो तमाम प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 12 है। तो बेटा वो कौन से होंगे, देखिए 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 तो नहीं प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। तो बेटा 12 तो उससे कम ही लिखनी है, तो ये हो गए हैं। तो ये 2 3 5 7 11, तो बेटा ये ऑप्शन सी मेरे ख्याल में करेक्ट बनती है। ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, और उसके बाद बेटा यहाँ पे और 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इसीलिए ये भी ठीक नहीं है, ऑप्शन ये भी ठीक नहीं है, तो नल तो ठीक ही नहीं है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। मेरे ख्याल में एमसीक्यूज खत्म हो गए। इसके साथ ही बेटा हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। दुआ में याद रखिएगा बेटा सर कबीर को। अल्लाह हाफिज़।